Hello everyone and welcome to my YouTube channel. And in this video I am going to explain a poem of class 10th. And the name of the poem is A Tiger in the Zoo from the book First Flight. This poem was written by Lizael Naris, and you might be surprised to know that this is the first poem which he wrote in 1938. चलिए शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपने एक चीज देखा होगा जू, जिसने नहीं देखा होगा टीवी पर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो पेरेंट्स से जाना होगा। आपने एक चीज देखा होगा कि जू में क्या चीज होती है, जानवर होते हैं, लेकिन जानवरों को बंद करके रखा जाता है। तो चलिए उससे मिलती जुलती कुछ ऐसी ही पोयम मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। और जरा एक बात याद रखना, जू के जानवर में जो अंतर होता है वो इस पोयम में बताया गया है, और वही हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। पहले इस पोयम को पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है, बहुत अच्छी पोयम है। आपको पोएटिक डिवाइस भी पता चलते जाएंगे इसमें, जरा ध्यान से समझना है इसे। सबसे पहली लाइन आपके सामने लिखी है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रैप्स। विविड स्ट्रैप्स। अब विविड का मतलब क्या होता है? विविड को यहां पे ब्राइट कहा गया है, काफी ब्राइट। और स्ट्रिप्स तो आप जानते हैं, वो लाइंस जो होती हैं टाइगर की बॉडी पर। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रैप्स। स्टॉक्स मतलब चलता है, यहां पर फॉलोज। वो अपने चमकदार रंग बिरंगी मतलब चमकदार धारियों में चलता है। कहां पर? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। कहां चलता है? अपने केज में, अपने पिंजड़े में कुछ ही कदम चल पाता है वो, क्योंकि इससे क्या बताया गया कि उसका जो केज है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए उसके स्टेप्स काफी लिमिटेड हैं। उसके बाद जो लाइन है जरा ध्यान से समझना, ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इसका मीन्स क्या है? क्वाइट वर्ड, वेलवेट तो हम समझ गए। वेलवेट आपने जानता होगा, काफी सॉफ्ट का एक पेपर जैसा होता है। इसके पैर जो होते हैं ना, इसके जो पंजे होते हैं वो काफी गद्देदार होते हैं, वेलवेटी होते हैं। इसीलिए जब वो अपने केज में चलता है ना, तो क्वाइट वर्ड यूज किया गया उसके लिए। शांत रहता है, उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, उसके पंजों की चलने की आवाज नहीं आती है। इन इज क्वाइट रेग। रेग का मतलब आप जानते हैं गुस्सा, लेकिन तो यहां पर गुस्सा भी शांत करता है। यहां पर यह बताया गया है कि शेर जो है वो पिंजड़े में है। हालांकि यहां पे टाइगर है, बाघ है, वो पिंजड़े में है, और वो जो है पिंजड़े से बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए अपने गुस्से को उसने शांत करा रखा है। उसे पता है कि मैं किसी को डरा नहीं सकता हूं यहां पर, इसीलिए उसने अपने गुस्से को भी शांत करा रखा है यहां पर। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट होता है इसमें। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें हम। अब नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते जरा पोएम का। नेक्स्ट स्टैंजा में है आपका, ही शुड बी लॉकिंग इन शैडोज। अब यहां पर जो टाइगर है वो कहीं छाए में छिप रहा होगा। यहां पे एक वर्ड लिख रहा है, देखो आपको, लर्किंग। इसका मतलब होता है छिपा हुआ, हाइड। कहीं वो किसी छाए में, छाए का मतलब किसी पेड़ के पीछे या किसी बड़ी ग्रास के पीछे छिपा होगा। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी घासों के बीच कहीं छुप के या फिसलते हुए जा रहा होगा चुपचाप। ये जो पोइट आपको बताना चाहता है, ये बताना चाहता है द एक्चुअल लाइफ ऑफ द टाइगर। In this, he did not want to compare, he did not want to say that the tiger is in the cage, but he want to say that the tiger
इज फ्री, इट इज इन द जंगल। और वो जंगल में होगा तो क्या करेगा? वो जंगल में बड़ी बड़ी घासों के पीछे छिप रहा होगा। कहां? नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। उस जगह छिप रहा होगा जहां पानी पीने के लिए प्लम्प डियर, मोटे ताजी डियर आते होंगे ताकि वो उनका शिकार कर सके। दिस इज द एक्चुअल टाइगर, दिस इज द रियल लाइफ ऑफ टाइगर। और इन दिस पोएम द पोएट वांट टू से दैट the tiger's real power lies behind, not behind the bar, but free in the jungle. लेकिन यहां पर जो टाइगर है वो पिंजड़े में बंद है, केज में बंद है, इसीलिए वो अपनी पावर नहीं दिखा पाता है यहां पर। ये था आपका सेकेंड स्टेंजा। चलिए अब थर्ड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा की जो फर्स्ट लाइन है वो है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अब जरा वर्ड देखना, स्नार्लिंग। ये टाइगर देखा होगा आपने, जब भी कहीं जाता है या कहीं होता है तो गुर्राता जंगल में, उसकी जो आवाज होती है वही इंसान को कपा देती है। तो स्नार्लिंग बेसिकली वो साउंड होता है जो एनिमल्स निकालते हैं। तो यहां पर ये कहा गया है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अगर वो जंगल में होता तो हो सकता है और होता कि वो शेर घरों के आसपास जाकर अपनी आवाज निकालता, मतलब दहाड़ता एक तरीके से। एट द जंगल एज, कहां पर? उन घरों के पास जो जंगल के किनारे बने हुए हैं, वहां जाता। और क्यों जाता? वहां के लोगों को डराने के लिए। कैसे? देखो, बेरिंग हिज वाइट फिंग्स। देखो इसमें एक वर्ड लिखा है बेरिंग, और बेरिंग का मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से अनकवर्ड। और एक वर्ड इसमें और है आपका फेंस, फेंग्स, FANGS। फेंग्स वर्ड उसके नुकीले दांतों को कहा गया, उसके नुकीले। और वो बेरिंग अपने नुकीले दांतों को जब वो अनकवर्ड करता, मतलब एकदम से अपना मुंह खोल के दिखाता दांत अपने, हिज क्लॉज, अपने नाखूनों, अपने पंजों को दिखाता। और ये क्यों करता है ऐसा? फिर वो टेरराइजिंग द विलेजर्स, ताकि वो विलेजर्स को डरा सके। तो इस पोएम में ये और बताया गया है कि ये भी काम होता है टाइगर का जब वो जंगल में होता है। वो जंगल के किनारे रहने वाले लोगों के घरों के पास जाता है, वहां दहाड़ता है, अपने दांत दिखाता, अपने पंजे दिखाता है और गांव वालों को डराता है। ये था आपका नेक्स्ट स्टेंजा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। इस स्टेंजा में शुरुआत करते हैं, देखो इसमें लिखा है सबसे पहली लाइन, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब कंक्रीट वर्ड तो आप जानते हैं, कंक्रीट एक तरीके से बिल्डिंग मटेरियल होता है जिससे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं। आज वो शेर, वो टाइगर कहां लॉक्ड है? कंक्रीट सेल में लॉक्ड है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। और पोइट ये भी कहना चाहता है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है ना, उसकी फियरनेस, उसकी जो पावर है, वो सब आज उसके अंदर बंद है। स्टॉकिंग एट द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। वो बस कहां घूमता रहता है? अपने केज की लेंथ नापता रहता है, इधर से उधर चलता रहता है। और वो किसी भी टूरिस्ट को, किसी भी विजिटर को डराता नहीं है। एक वर्ड लिखा था देखो इसमें, इग्नोर। वो इग्नोर नहीं कर रहा उन्हें, बल्कि वो उन्हें डरा नहीं रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी पावर जो है ना वो बिहाइंड द बार्स है, और ये बार नहीं होते तो आज यहां पर ये एक भी नहीं आता। मतलब उन्हें इग्नोर नहीं कर रहा, बल्कि वो चुप बैठा है, शांत बैठा है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी पावर बिहाइंड द बार्स है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। रात के समय वो लास्ट वॉइस सुनता है, आवाज सुनता है। किस चीज की? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार वो होती है जो गश्त लगाती है। रात के समय जब सब चले आते हैं तो पेट्रोलिंग कार्स इधर उधर घूमती हैं, चेक करती है सब कुछ ठीक है। एंड स्टीयर्स विद हिज ब्राइट आइज। और क्या देखता है? अपनी चमकदार आंखों से घूरता रहता है वो एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकदार सितारों की तरफ। क्या बात कही है सब पोएट ने। वो पोएट ये कहना चाहता है कि वो शेर खुश नहीं है उस केज में रहकर, वो टाइगर खुश नहीं है उस केज में रहकर। बस बात ये आ जाती है कि वो बाहर नहीं जा सकता,
इसीलिए वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उन स्टार्स को देखता रहता है, ताकि उसकी दिमाग, उसकी सोच बदल जाए, वो अपनी परेशानी तरफ ध्यान कुछ समय के लिए भूल जाए। लेकिन यहां पर मैं आपको जो बताना चाहता हूं, आप उस बात पे जरा ध्यान देना। जब भी आप जू में जाओगे तो जो वहां के जानवर होंगे ना, वो कभी आपको खुश नजर नहीं आएंगे, वो कभी आपको एक्टिव नजर नहीं आएंगे जो वो होते हैं रियल लाइफ में। सीधी बात यह है कि हर इंसान को, हर जानवर को अपनी आज़ादी पसंद होती है। कभी अपने आप को, लॉकडाउन चल रहा है, पता चल ही रहा होगा क्या होती है, और किसी दिन ऐसा कह दिया है कि घर के बाहर कदम नहीं रखोगे आप, फिर तो हो गया सब कुछ। वही फील करना है कि जानवरों के साथ कैसा होता होगा। हम केवल अपने थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें पिंजड़े में बंद करके रखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उनकी रियल लाइफ वो नहीं है। यहां पर भी वो जानवर की फीलिंग एक इंसान के तौर पे दिखाई गई है। देखता रहता है बार्स के बाहर सितारों को, ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। ये थी आपकी पोएम। इसके साथ साथ पोएटिक डिवाइस आपके आते रहेंगे, आप जरा उन्हें पढ़ते रहिएगा जरूर। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स या पोएम होंगी। तब तक के लिए गुड बाय।